हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री का क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसका ये लेक्चर नंबर 5 है। तो इसको करने से पहले मैं आपको पिछली क्लास में जो हमने अभी तक किया है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी में, उसका एक ब्रीफ आपको बता देती हूँ हमने क्या चीजें पढ़ी थी। ठीक है, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, वो आपका पीरियोडिक टेबल है ना। फिर जरूरत क्यों पड़ी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की, क्योंकि आपको एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया गया था, जिसको फिर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में रख के उसको क्लासिफाई किया गया था। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। फिर बात करते हैं पीरियोडिसिटी की। पीरियोडिसिटी क्या है, पर्टिकुलर एक ग्रुप में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसे ही पीरियोडिसिटी कहा गया था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने ये चीजें देखी थी कि जो पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी हो रही थी, जिसमें कि आपके जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया जा रहा था, है ना। उसके लिए बहुत से साइंटिस्ट आए थे। तो सबसे पहले डोबेरियन आए थे, है ना, डोबेरियन ट्रेड। वो कब आए थे, बताइए कब आए थे। वो आए थे 1829 में। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के वेट में, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेस पे उनको अरेंज किया गया था, पहली बात। और उन्होंने सेकंड चीज क्या की थी, उन्होंने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था। क्या किया था, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था। ठीक है, जिसको उन्होंने ट्रेड कहा था। ठीक है, और ये सेकंड बात कही थी। थर्ड बात क्या कही थी, जो उस ट्रेड का फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो मास लिया गया था ना, मास का मीन लिया गया था, वो मिडल वाले एलिमेंट का मास आया था, है ना। ये चीजें किसने कही थी, आपकी डोबेरियन ने। फिर उसके बाद आपके आए नए साइंटिस्ट, कौन थे वो, न्यूलैंड ऑक्टेव। ठीक है ना, न्यूलैंड ऑक्टेव कब आए थे, वो आए थे 1865 में, है ना। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने भी फर्स्ट बात तो सेम सिमिलर कही थी जो आपके डोबेरियन ने कही थी, कि जो उन्होंने एलिमेंट्स है उसको अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस। क्लियर है फर्स्ट चीज। सेकेंड बात उन्होंने क्या कही, उन्होंने बात ये कही कि हर एक 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। ठीक है, जो आपका फर्स्ट नंबर पे आ गया, उसके बाद जो 8th पोजीशन पे आ रहा है, उसके बाद जो 8th पोजीशन पे आएगा वहां से काउंटिंग करके उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, लाइक अ म्यूजिकल स्केल, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना। देखो आपको पता है ना, म्यूजिक में 8 साउंड होती है, सा रे गा मा पा धा नी सा। जो 8th नंबर पे प्रॉपर्टी आ रही है वो सिमिलर आ रही है। ठीक है ना, ठीक है। ये अप टू वैलिड कहाँ तक हुई, 20 तक। ठीक है ना, मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया भी था, आप उसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो ये किसने कहा था आपके, ये कहा था आपके न्यूलैंड ऑक्टेव ने। तो न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ को कभी डिफाइन करना हो तो आप कर लेंगे ना। ठीक है, उसके बाद थर्ड साइंटिस्ट कौन आए थे, मेंडेलीव। ठीक है, मेंडेलीव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था आपके पीरियोडिक टेबल को देने में। ठीक है, तो मेंडेलीव ने फर्स्ट बात क्या कही थी, उन्होंने कहा था, उन्होंने जो एलिमेंट्स है उसको अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस के बेस पे। पहली इनकी यही था, अगर ये एटॉमिक मासेस ना बोल के एटॉमिक नंबर बोलते तो इनका पीरियोडिक टेबल सेट हो जाता, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्लियर है ना इतनी बात। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत सी चीजें ऐसी की थी कि जैसे इन्होंने बताया था कि एलिमेंट्स को इन्होंने पीरियड्स और ग्रुप में अरेंज कर दिया था। ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड। और मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने पीरियड्स थे, 7 पीरियड्स थे, और ग्रुप्स कितने थे, 8 ग्रुप्स थे। ठीक है, वैसे तो एक्चुअली जो हम पढ़ते हैं उसमें आपके टोटल पीरियड 7 हैं और ग्रुप्स कितने हैं, 18। पर मेंडेलीव के अकॉर्डिंग पीरियड्स कितने थे, 7, और ग्रुप्स कितने थे, 8। क्लियर हो गई इतनी बात। और मेंडेलीव ने क्या किया था, मेंडेलीव को कुछ चीजें पता थी, जैसे देखो यहाँ यहीं पे इसी पोजीशन पे देखो, मेंडेलीव ने ये स्पेस खाली छोड़ दिया था। ठीक है, जो ये स्पेस है गैलियम और जर्मेनियम का स्पेस खाली छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि अभी ये एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर होने वाली है। गैलियम की जो प्रॉपर्टी सिमिलर है एल्यूमिनियम से, इसलिए इस स्पेस को खाली रखा गया था। ये बात है 1869 की। ठीक है, तो ये स्पेस खाली रख दिया गया था, जिसको नाम दिया था
एक का एल्यूमिनियम जर्मेनियम को नाम दिया गया था, एक का सिलिकॉन। क्लियर है ना ये बातें? ठीक है जी। फिर आपके आया, फिर हमने पढ़ी थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था? हेनरी मोजले ने। कब दिया था? 1913 में। वो तो काफ़ी लेट आए थे, है ना। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने एक्सरे की फ्रिक्वेंसी के साथ आपका एटॉमिक नंबर का ग्राफ बना दिया, एटॉमिक नंबर का। तो जब ग्राफ बनाया तो ग्राफ में उन्होंने क्या देखा कि जो एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने के साथ साथ फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सरेज भी इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स देयर इज द जो एलिमेंट है, दैट मीन्स द एलिमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एटॉमिक नंबर, नॉट द एटॉमिक मास। क्लियर हो गया ना? जो एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, ठीक है, नॉट एटॉमिक मास। तो मैंने ये चीजें आपको बता दी थी, ठीक है। तो फिर ये आए, तो इन्होंने फिर आगे इनकी जो डेफिनेशन आएगी किस तरह की आएगी? इन्होंने कहा था अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द, बताइए, द केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास। ये बात इन्होंने कही थी, ठीक है। तो फिर मैंने आपको कुछ बताया था कि ये पीरियोडिसिटी के बारे में भी बता पाए थे, है ना, कि पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन कर पाए थे कि पीरियोडिसिटी क्यों आ रही है, व्हाई पीरियोडिसिटी इज हैपन, ठीक है, कि एक एलिमेंट के बाद जो दूसरा एलिमेंट आ रहा है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों हो रही है। तो इसका इन्होंने रीजन कहा था कि सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, हमने करके भी देखा था ग्रुप 1 में। ग्रुप 1 का देखा था ना। ग्रुप 1 में आपका कौन आता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर है। क्यों? क्योंकि जो इनकी आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसमें जो बाहर वाला ऑर्बिटल कौन सा है? एस ऑर्बिटल है। एस में एक एक इलेक्ट्रॉन ही सब में फील्ड था नीचे तक। ये हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, अभी भी मैं आपको बताऊंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी सिमिलर है, इलेक्ट्रॉन लास्ट में एस ऑर्बिटल में एक एक ही है, तो रिएक्शन में भी तो ये एक जैसे ही पार्टिसिपेट करेंगे ना, ठीक है ना। दैट मीन्स रिएक्शन में सिमिलर जाएंगे तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी तो सिमिलर होगी। दैट मीन इट कॉजेज द पीरियोडिसिटी। ओके, ठीक है, इतनी चीजें हम कर चुके थे। फिर हमने बात की थी लॉन्ग रेंज पीरियोडिक टेबल की, ठीक है ना। लॉन्ग रेंज पीरियोडिक टेबल की बात की थी, जो किसने दिया था? आपके बोहर पीरियोडिक टेबल जिसे कहा जाता है, ये बोहर्स ने दिया था, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने, वैसे हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं। कितने होते हैं? 7 पीरियड्स होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया लंबे फॉर्म में, ठीक है। इन्होंने क्या कहा? जो आपका पीरियड नंबर 1 कंटेन 2 एलिमेंट्स, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज अ वेरी शॉर्ट रेंज पीरियड, एंड द पीरियड नंबर 2 विच कंटेन्स हाउ मेनी एलिमेंट्स? विच कंटेन 8 एलिमेंट्स is called as a short range periodic table, and the period number 3 in which elements are sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon. It contains 8 elements. It is also called as a short range period. Period number 4 and 5, it contains how many elements? Count, कितने आएंगे? 18 एलिमेंट्स, ठीक है। और जब आप पीरियड नंबर 6 और 7 की बात करेंगे बच्चे, तो टोटल तो 18 आ रहे हैं ये सारे, पर बीच में 14 एलिमेंट्स मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो ये 57 लैंथेनाइड के बाद ये जो हॉफनियम आ रहा है ना, हॉफनियम, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 72। कितना होता है? 72। तो यहाँ से 58 से 71 तक 14 एलिमेंट्स है, ये आपके लैंथेनाइड्स होते हैं। तो ये भी ऐड करने हैं। 18 प्लस 14 इज इक्वल टू 32 एलिमेंट्स। तो पीरियड नंबर 6 एंड 7 कंटेन्स 32 एलिमेंट्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ वेरी लॉन्ग रेंज पीरियड। क्लियर है? ये चीजें हम पढ़ चुके थे। अब आज मैं आपको कंप्लीटली पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करती हूँ कि पीरियोडिक टेबल आपका किस तरह का है ना। तो मैंने देखो ये पीरियोडिक टेबल ड्रॉ किया है ना, ये पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसमें देखो हाइड्रोजन मैंने यहाँ लिखा है, हीलियम मैंने वहां लिखा है।
आप जब मैं देखो जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। देखो एटॉमिक नंबर 1 है तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन भी 1 है और हाइड्रोजन में प्रोटॉन भी 1 है। तो हम बात करते हैं जनरली इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 1, एटॉमिक नंबर 1, हीलियम एटॉमिक नंबर 2। जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं। अब देखो एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? देखो ये पीरियड नंबर 1 है, पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6, पीरियड नंबर 7, ठीक है। तो पीरियड नंबर 4 से आपका ये एलिमेंट स्टार्ट हो रहे ना। देखो पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैंगनीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29, जिंक 30, ठीक है। तो जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, यानी को 30, 31 गैलियम, जर्मेनियम 32, आर्सेनिक 33, सेलेनियम 34, ब्रोमीन 35, क्रिप्टॉन 36, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अब जैसे आप यहां से चलेंगे 36 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। पीरियड नंबर कौन सा है ये बताओ? पीरियड नंबर 4 पे पीरियड नंबर आपका खत्म हो चुका है। पीरियड नंबर में देखो बच्चे, मैं आपको ये इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि अगर आपसे कोई एटॉमिक नंबर पूछे ना आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। देखो मैं इसको पूरा लिख देती हूँ। विनोवेता कर मूव मन तीसीरे, आयरन को रुलाकर ऑस्कर मिला, कौन रहेगा ईरान, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने ये क्या लिखा है? अब देखो अगर आपसे कोई एग्जामिनेशन में पूछे कि आप बताइए, देखो अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि एटॉमिक नंबर आपको किसका बताना है? आपको बताना है मान लो रुबेडियम का बताना। आपको नहीं पता रुबेडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, पर पीरियोडिक टेबल तो पता है ना। आप जब देखेंगे यहाँ से चल के हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, फिर पीरियड पे आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? पीरियड नंबर 5 पे। पीरियड नंबर 5 से पीछे वाली नोबल गैस पे जाइए। पीरियड नंबर 5 के पीछे नोबल गैस कौन सी है? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 36। आपको पोजीशन पता होनी चाहिए बच्चे, ठीक है। 36 के बाद डायरेक्ट आपका 37 रुबेडियम यहाँ पे आ रहा है और आपको पता होना चाहिए कौन सा ग्रुप। देखो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या पूछा जाए, रुबेडियम का एटॉमिक नंबर फाइंड करो, तो आपको क्या देखना है? इसका एटॉमिक नंबर निकालने के लिए आपको पता होनी चाहिए कि ग्रुप कौन सा है, पीरियड कौन सा है। ग्रुप भी निकालना है, पीरियड भी निकालना है। तो आपको पता है हीना लीना ने की रुबीना से फ्रेंडशिप, ये लाइन पता है। और आपको पता है ग्रुप नंबर 1 है। ग्रुप नंबर 1 मतलब स्टार्टिंग में ही आता होगा। क्लियर है ये बात? पीरियड नंबर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। पीरियड नंबर कौन सा है? 5, ठीक है। पीरियड नंबर कौन सा है? 5। क्लियर हो गई इतनी बात? पीरियड नंबर आपका 5 है, ग्रुप नंबर 1 है। तो अगर पीरियड नंबर 5 है तो पीरियड नंबर 4 पे जाइए। कहाँ पे जाना है? 4 की नोबल गैस चेक करो। 4 पे नोबल गैस कौन सी है? अब आपको ये पता होना चाहिए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन आपका पीरियड नंबर 4 है। पीरियड नंबर 4 का नोबल गैस है लास्ट। इसके बाद तो आपका पीरियड नंबर 5 ही स्टार्ट हो जाएगा ना। तो देखो ये यहाँ पे 5 हो गया, 37, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 37। पर इसको ऊपर नहीं लिखते, ऊपर मास नंबर लिखते हैं, ठीक है। 37। क्लियर है?
इसी तरह से एटॉमिक नंबर अगर मैं आपसे पूछूं आयोडीन का, तो आप बता देंगे? आप बता देंगे हाँ या ना? बताइए मुझे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं आयोडीन का एटॉमिक नंबर बताओ। वैसे आपसे एग्जामिनेशन में कभी नहीं पूछा जाएगा आयोडीन का एटॉमिक नंबर बताओ, आपसे पूछा जाएगा आयोडीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। अगर आपको आयोडीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, एटॉमिक नंबर तो पता होना चाहिए ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन की रीअरेंजमेंट बतानी है, इलेक्ट्रॉन किस तरह से प्रेजेंट है आपके आयोडीन में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो तब अरेंज कर पाएंगे जब आपको एटॉमिक नंबर पता होगा। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो पता होना चाहिए ना कितने इलेक्ट्रॉन है, तभी तो उन इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर पाएंगे हम ऑर्बिटल्स में, सबशेल्स में। क्लियर होगी बात? तो देखो, आपको पता होना चाहिए आयोडीन कहाँ पर आता है, पोजीशन। ठीक है, आपको पता है फ्लोरीन वाले ग्रुप में आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और वो ग्रुप नंबर कौन सा है? 17 यहाँ पर। इसके साथ में देखो नोबल गैस कौन सी है? ज़ेनान। ज़ेनान का एटॉमिक नंबर 54। 54 से 1 लेस है तो 53। क्लियर होगी ये बात? ठीक है ना? ठीक है जी, आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया फिर? आयोडीन का एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते कितना हो गया? 53। क्लियर होगी ये बात? ठीक है ना? अब देखो, ठीक है, ये चीजें आपकी हो चुकी है ना? अब इसी तरह से एग्जामिनर आपसे पूछे प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर, तो क्या करेंगे? यहाँ पे मैंने कहा है लेंथेनाइड और हॉफनियम के बीच में 14 एलिमेंट्स हैं, जो कौन से हैं आपके? लेंथेनाइड्स। कौन से हैं? लेंथेनाइड्स, जिसे हम लेंथेनाइड और एक्टेनाइड F ब्लॉक जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। ठीक है ना? अभी जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की, बहुत सी चीजें आपके माइंड में स्टक हो जाएगी फिर। ठीक है, देखो 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, कितना हो गया? 78। क्लियर? इज इट क्लियर टू यू? ठीक है ना? ये आपका इतना पीरियोडिक टेबल आप प्लान कर देंगे, आपके लिए बहुत इनफ है ये। ठीक है, इनफ है ना ये चीजें? ठीक है बच्चे, अब देखो मैंने ये पीरियोडिक टेबल बनाया है, अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ। क्या देखो, या देखो जो आपका 57 यहाँ पे आ रहा है 58, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जो मैंने ये लिखा है ना, ये लेंथेनाइड के बाद, लेंथेनाइड के बाद जो ये 14 एलिमेंट्स है वो ये है 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये एक और सीरीज चलती है। ठीक है, ठीक है बच्चे, जो चलती है ये देखो, अगर ये 88 है ना, तो यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा 89। 89 से यहाँ के बीच में आपके 14 एलिमेंट्स आएंगे। कितने आएंगे? 14 एलिमेंट्स, जो कहाँ पे आएंगे? यहाँ पर। ठीक है, जो ये एलिमेंट्स है इनको कहते हैं, सॉरी इसको कहते हैं जो लेंथेनाइड से, लेंथेनाइड वाले एलिमेंट है, लेंथेनाइड के बाद आते हैं उसे क्या कहते हैं? लेंथेनाइड्स। क्या कहते हैं? लेंथेनाइड्स। और जो आपके यहाँ पे आता है आपका एक्टेनियम। क्या आता है? एक्टेनियम। सॉरी, जो 89 है ना बच्चे आपका, 89 है एक्टेनियम। 89 के बीच में ये 14 एलिमेंट्स फिर से आते हैं आपके। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं एक्टिनाइड्स। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है ना? ये चीज यहाँ पे बोर्ड पे बहुत, मेरे पास बोर्ड छोटा है तो इस वजह से मैं आपको अच्छे से बता नहीं पा रही हूँ। ठीक है, कुछ टाइम में हम बड़ा बोर्ड भी यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो जो आपका पीरियोडिक टेबल मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है, ये जो आपका
ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 है, इसे हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। ये आपने अपने नोट्स में मेंशन करके लिखना, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 को क्या कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। जो आपके ये ग्रुप्स हैं, जो ये वाला पार्ट है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, ये वाला ना, इसे कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर जो आपके ये एलिमेंट्स हैं, ये देखिए, ये इसे क्या कहते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो आपके मैंने नीचे लिखे हैं पीरियोडिक टेबल के नीचे, आपने देखा होगा, इसे कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। क्लियर इतनी बात? ठीक है ना, ये चीजें लिख दी है ना, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। फिर चलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। एस ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डी ब्लॉक की, एफ ब्लॉक की। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ ना। ये आपने नोट कर लिया ना? ठीक है। तो मैंने आपको पूरा पीरियोडिक टेबल अच्छे से बता दिया है। अब पीरियोडिक टेबल को बताने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम किस तरह से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्या होता है ये? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल। लिख दिया ना डेफिनेशन, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल। ठीक है, तो देखो बच्चे, इसको बताने से पहले, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको फाइंड आउट करना है कि एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो वो उसको प्रूव करना है कि वो एस ब्लॉक क्यों है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है, तो एक बार मुझे बताना तो पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ठीक है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल। ठीक है, इन अ सबशेल। ओके, ठीक है। देखो, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ उसी तरह से आप लर्न करना, इसको उसी तरह से राइट डाउन करना। देखो, आपके पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं 4 टाइप्स के। कितने होते हैं? 4 टाइप्स के। एक होता है एस, पी, डी, स्मॉल होते हैं है ना, एफ। कितने ऑर्बिटल्स हैं? 4 ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में सब शेल्स कितनी होती है? सब शेल्स। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? एस ऑर्बिटल में सब शेल कितनी होती है? एक सब शेल। पी ऑर्बिटल में सब शेल कितनी होती है? 3। डी में सब शेल कितनी होती है? 5। 1 2 3 4। ये देखो 1 2 3 4 5 की सब शेल। ठीक है, एफ में टोटल सब शेल कितनी होती है? 7। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो देखिए ऑर्बिटल्स कितने हैं? 4 टाइप के, एस पी डी एफ। तो एस में सबशेल कितनी है? एक सबशेल। पी में सबशेल 3 है, डी में 5 है, एफ में 7 है। ठीक है ना, सबशेल कितनी है? 1। पी में कितनी है? 3। डी में 5, एफ में 7। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन देखो, अब आप स्टार बना के नीचे लिख देना 1 subshell contains
ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं एक सब शेल में? 2। एक वो भी ऑपोजिट फिल में, अगर एक इस तरह से फिल होगा दूसरा इस तरह से, ठीक है। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल कर दिया, दूसरा ऐसे फिल होगा, समझे? तो एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2। पी में कितने भरे जाएंगे? क्योंकि सबशेल कितनी है? 3 है। मैक्सिमम एक सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2, ठीक है। तो 3 में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे? 6। बी में बताइए 10, एफ में 14। क्लियर हो गई ये बात? इतना तो आपको समझ आ गया ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए मुझे ये चीजें आपको पहले बतानी नहीं, मैं बता चुकी हूँ, मैं इसको इरेज कर देती हूँ अब, ठीक है ना। अब देखो, जब भी हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल्स, एनर्जी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? एनर्जी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। जिसका एनर्जी सबसे कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल होगा, ठीक है। तो सबसे कम एनर्जी आपकी किसकी होती है? 1s की, ठीक है। फिर होती है आपकी 2s की, फिर 2p की, फिर 3s की, फिर 3p की, फिर 4s की, 3d की, फिर बताइए आप बताओ, उसके बाद किसकी होगी? ये चीजें हम सेकंड चैप्टर में कर चुके हैं, ठीक है ना। आप बताओ जरा किसकी होगी फिर एनर्जी ऑर्डर? बताइए बताइए। 3d, 4p, फिर 5s, 5p, फिर 5p के बाद 6s। किसकी होती है? 6s की, ठीक है। फिर होती है आपकी 4f की। समझे मेरी बात? ऐसा क्यों होता है? ये है आपका एनर्जी ऑर्डर। इस ऑर्डर को आप लर्न कर लेना, ठीक है, बहुत अच्छे से लर्न करना। उसके बाद हम इसके अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन को फिल करने वाले हैं, ठीक है। क्या करने वाले? इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने वाले हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अब देखो, ये चीजें आपको अच्छे से लर्न हो गई। ये आपका एनर्जी ऑर्डर है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरा जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, 3d, 4p, 5s, 5s, 5p, 6s, 4f। देखो, अगर आपका 1 वैल्यू है, ठीक है, 1 शेल है, शेल नंबर 1। अगर शेल नंबर 2 है, शेल नंबर 3 है, शेल नंबर 4 है, ठीक है। तो अगर 1 है तो इसमें एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, वो सिर्फ s का होगा, ठीक है। अगर आपकी n की वैल्यू 2 है, ये हम ना पीछे पढ़ चुके हैं, मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि इजी हो जाए चीजें। अगर n की वैल्यू 2 है तो उसमें दो ऑर्बिटल्स होंगे। कौन कौन से? एक s होगा, एक p होगा। अगर n की वैल्यू 3 है तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 3। कौन कौन से? s p d। अगर n की वैल्यू 4 है तो कितने ऑर्बिटल्स होने वाले? 4 ही होंगे। कौन कौन से? s p d f, ठीक है भाई। तो इसी तरह से देखो, n की वैल्यू 1 है तो एक ही s ही आ रहा है उसमें, दिख रहा है ना, 1s। अगर n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है तो कौन कौन से आ रहे? s और p दोनों आ रहे। अगर n की वैल्यू 3 है तो 3 ऑर्बिटल आ रहे हैं, देखो s p d। अगर n की वैल्यू 4 है तो 4 ऑर्बिटल आएंगे, 4s, 4p, ठीक है, 4p, 4d। 4d तो आया नहीं, ठीक है, 4d, ठीक है। इसके आगे हम बाकी देखेंगे, ठीक है ना। समझे इतनी बात? तो ये हो चुका है हमारा, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में आपको बताती हूँ।
ठीक है बच्चे, ये एनर्जी ऑर्डर लर्न कर लो। देखो आपको याद होगा पीरियोडिक टेबल अभी अभी पढ़ा है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। एटॉमिक नंबर बताइए, हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबेडियम का जल्दी बताओ 37। क्योंकि ये देखो ये पीरियड नंबर कौन सा है 4, 4 कहाँ एंड होता है क्रिप्टॉन पे, क्रिप्टॉन के बाद क्या आता है, क्रिप्टॉन कितना 36, 36 के बाद 37, और पीरियड नंबर ये कौन सा है रुबेडियम आपका है, ये आ गया रुबेडियम, ठीक है ना। रुबेडियम से लास्ट में कौन चलता है यहाँ पे, पीरियड नंबर 5 पे कौन सा नोबल गैस आता है, जिनॉन। 54 है ना, ये कितना हो गया 55, यहाँ पे 87। समझे ये बात, हाँ या ना बोलो, समझ गए, ये तो आपको पता है ना। तो इसकी ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताती हूँ, बता दो। इसकी बतानी हाइड्रोजन की, किस तरह से लिखूं, एक ही इलेक्ट्रॉन है कैसे भरा जाएगा। सबसे पहले सबसे छोटा देखो 1s में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, अगर एक ही है तो 1s1। लिथियम में देखो 3 इलेक्ट्रॉन है भरने इस ऑर्डर में, सबसे पहले कहाँ में भरूं 1s में, 1s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2। फिर देखो 2s में 1। सोडियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना है 11, यहाँ लिखना Z इज इक्वल टू 11 ऐसे ना, फिर लिखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू 11 आपको भरने हैं, ऑर्डर सेम यही रहेगा, ठीक है। फिल कीजिए 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए 6 7 8 9 10 3s1, ठीक है, हो गए नहीं 11, 2 तो 6 सॉरी 2 2 4 6 10 और एक 11 इलेक्ट्रॉन है ना, 11 ही तो भरने थे, यहाँ भरो Z इज इक्वल टू 19। पोटेशियम के लिए 19 भरने तो भरो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। देखो जरा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 4 10 12 18 19, ठीक है। अब रुबेडियम तक पहुंचते हैं, अब देखो कितने 37 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, Z इज इक्वल टू 37। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, कितना हुआ ये अभी, यहाँ हुआ 18 2 20, 20 हुआ 3d 10 30, कहाँ पहुंचे हम, देखो यहाँ 4s में भर दिया, d में भर दिया, अब कहाँ आ गए 4p में, 4p6 कितना 30 36 37 चाहिए आपको, आप पहुंच रहे 5s1 पे, कहाँ पे पहुंचेंगे 5s1 पे, समझिए। सीजियम की बात करते हैं, सीजियम की बात करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन 55 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, करो जरा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, कितने हुए अभी तो देखो, आपको यहां तक पता है 18 2 20 30 36 37 38, अभी तो आपको 55 तक पहुंचना है, तो इसके बाद क्या आएगा 5s हो गया, फिर 5p फिल करो, 5p में 6 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए हैं 38 39 40 44 इलेक्ट्रॉन है, कितने 44 इलेक्ट्रॉन। अब आपको कितने भरने 11 इलेक्ट्रॉन्स और फिल करने ना इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन, तो कैसे भरे जाएंगे अब 11 इलेक्ट्रॉन 5s के बाद आपका भरा जाता है बच्चे, एक सेकेंड ना, 5s के बाद आपका भरा जाता है 4d, फिर भरते हैं 4p को, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको लिखना। फिर क्या भरा जाएगा 5s तो यहाँ पे भर दिया, अब देखो 5s कितना 38, फिर भरा जाता है 4d, फिर 5p, फिर 6s, ठीक है ना। तो देखो यहाँ हो गया कितना 38 में 10 और ऐड करेंगे कितना हो गया
48, कितना हो गया 48। अब P फिल करो 54, कितना हो गया 54, हो गया ना 54। अब आएगा 6s1 55 फिल करने थे। 54 जो ये है ना बच्चे 54, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? 54 किसका एटॉमिक नंबर है? जिनॉन का। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं जिनॉन 54 6s1। समझे? है ना? समझ गए ना? एक बार फिर से बताऊं? ठीक है, बताती हूँ। आपको पहुंचना है सीजियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है जो है 55। आपको 55 इलेक्ट्रॉन फिल करने अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग टू एनर्जी ऑर्डर। तो 55 इलेक्ट्रॉन फिल करने इस ऑर्डर में। कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं? मैक्सिमम 55। पर डालने किस तरह से है कि सबसे पहले सबसे छोटा एनर्जी लेवल वाला ऑर्बिटल फिल होगा, ठीक है ना। 1s में 2, फिर इसमें भरे गए, इसमें भरे गए, इस तरह से भरे जा रहे हैं ये, ठीक है। ये एनर्जी ऑर्डर है। और मैंने आपको कहा है कि देखो यहाँ तक जब आपका 54 पे कोई नोबल गैस आ रही है जिनॉन, तो मैंने सीधा लिख दिया जिनॉन 54 6s1। वैसे ही आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई नोबल गैस आ रही है, देखो 2 2 4 10 12 18, इसको लिख सकते हैं आप आर्गॉन 4s1, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कोई 36 पे आएगा, यहाँ क्रिप्टॉन आएगा। क्या आएगा बच्चे? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्रिप्टॉन 5s1। क्लियर हो गई ये बात? इसको यहीं पे रोकती हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, है ना। ये है हमारा जो हीलियम लिथियम हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ये है आपका ग्रुप 1 एलिमेंट। कौन से एलिमेंट से? ग्रुप 1 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको सिखा दी थी इस तरह से, ठीक है ना। आपको अच्छे से आ गई होगी। अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। मैं जो ये सारा लिखा है मैं इसको यूज कर दूँ। देखो, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1। लिथियम की ये है, ठीक है, 1s2 2s1। पोटेशियम सोडियम की क्या है? ये। और इसकी क्या है? ये, ठीक है। देखो ध्यान से देखना एक बार। हाइड्रोजन की 1s1 है, लिथियम की 1s2 2s1 है। ये एनर्जी ऑर्डर को मैं थोड़ा सा यहाँ पे 6s, ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया। तो देखो इस चीज को मैं इसको तो, क्योंकि 1s1 का मतलब s ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। पर देखो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई नोबल गैस होती है? वो डेफिनेटली होती है। कौन सी होती है? हीलियम। तो मैंने यहाँ लिखा हीलियम 2 2s1, ठीक है। तो मैंने इस चीज को इस तरह से भी मैं लिख सकती हूँ। अब देखो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाएगी? सोडियम से पहले कोई नोबल गैस आ रही है आपकी? सोडियम से पहले नोबल गैस कोई आ रही है? डेफिनेटली आ रही है। कौन सी आ रही है? नियॉन। कौन से नंबर पे आ रही है? हीलियम हीलियम नियॉन सेकंड नंबर पे। कौन से नंबर पे आ रही है? सेकंड नंबर पे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? सेकंड नंबर वाली नोबल गैस आ रही है, मैंने लिखा नियॉन सेकंड पीरियड पे आ रही है ना। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10। सेकंड पीरियड कंप्लीट हो चुका है, मतलब यहाँ पे 10। समझ रहे हो ना? नियॉन आपका यहाँ कंप्लीट होता है, नियॉन के बाद आपका यहाँ सोडियम स्टार्ट हो रहा है। तो ये हो गया 3s1, ठीक है। तो ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने इरेज कर दी। ये आपकी लिथियम की है, ये आपकी सोडियम की है। अब देखो पोटेशियम की किस तरह से लिखेंगे? पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। कितना है? 19। कोई नोबल गैस है उससे पहले? आर्गोन है। आर्गोन है ना। कौन सी है? हीलियम नियॉन आर्गोन, है ना। तो थर्ड पीरियड कंप्लीट हो रहा है ना, है ना। फोर्थ पीरियड आ रहा है आगे। तो हीलियम नियॉन आर्गोन। तो थर्ड नंबर की आ रही, तो मैंने इसको सारा इरेज कर दिया। तो देखो क्या बन गया, ये बन गया आपका, देखो 19 है ना, आर्गोन 18 4s1 18 और 19, ठीक है। इसी तरह से रुबिडियम को भी आप लिख सकते हैं ना, जैसे मैंने लिखा है। रुबिडियम 37 है, 37 से पहले कोई नोबल गैस आ रही है? क्रिप्टॉन आ रहा है। क्रिप्टॉन कौन से नंबर पे आ रहा है? हीलियम नियॉन आर्गोन क्रिप्टॉन 4 नंबर पे। फिर 5th शेल स्टार्ट हो रही है 5s1, ठीक है ना। 36 37
अब देखो सीजियम, सीजियम का एटॉमिक नंबर 55 है। नोबल गैस कौन सी है? नोबल गैस इससे पहले कौन सी है? जिनान। जिनान का एटॉमिक नंबर 54 है। 54 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना। 54 कहाँ पर आ रहा है बताइए? 54 डेफिनेटली आपका आ रहा है, कौन सी नोबल गैस है? फिफ्थ, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। 5 नंबर, तो 6s से स्टार्ट हो जाएगा। देखो जिनॉन 6s1, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये सारा इरेज कर दिया। तो देखो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह की होगी, शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से हम लिख सकते हैं ना, ठीक है। देखो मैंने सोडियम की लिखी यहाँ पे नियॉन 10 3s1, ठीक है, ये आपकी लिथियम की है। रुबिडियम की मैंने लिखी है क्रिप्टॉन 36 है ना बच्चे, 36। कौन सी सबशेल कंप्लीट हो रही है? कौन सा पीरियड खत्म हो रहा है? 4th, 5th स्टार्ट करो। 36 5s1, ठीक है, 5s1। सीजियम देखो ये सीजियम है, सीजियम का एटॉमिक नंबर 55 है। नोबल गैस कहाँ पे खत्म हो रही है? 54 पे। कौन सी नोबल गैस है? 5th नंबर की, तो 6s1, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको? तो अब देखो जो मैंने हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की जो मैंने क्या लिखी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, इसमें देखो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे आ रहा है? ये 1s में आ रहा है, लिथियम में 2s में आ रहा है, और सोडियम में कहाँ पे आ रहा है? 3s में आ रहा है, पोटेशियम में 4s1 में 4s में आ रहा है, रुबिडियम में 5s में आ रहा है, सीजियम में 6s में आ रहा है। देखो ना, समझ रहे हो? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? 1s में, इसमें आ रहा है 2s में, इसमें 3s में, इसमें 4s में, 5s में, 6s में। इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं लास्ट में? एक एक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है ना, आगे तो नोबल गैसेस है। नोबल गैस यहाँ पे कौन सी है? हीलियम है, यहाँ नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, ठीक है। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, पर डिफरेंस कहाँ पे है? शेल में डिफरेंस आ रहा है। शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये क्लियर हो गई बात? मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। शेल चेंज हो रही है आपकी, क्या चेंज हो रही है? शेल। तो जो आपका ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 1 में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स, कहाँ एंटर कर रहा है? एंटर्स लिखना भाई बच्चे, है ना, एंटर्स इन s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, देयरफॉर कॉल्ड एज s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल क्यों कहते हैं इसे? s ऑर्बिटल क्या होता है? क्वेश्चन में पूछेंगे व्हाट इज द s ऑर्बिटल इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द s ऑर्बिटल। s शब्द शेल में देखो, इसमें जो भी आपका ग्रुप नंबर 1 है, इसमें सारे के सारे लास्ट इलेक्ट्रॉन s में एंटर हो रहे हैं, तो इसलिए s ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो आपका देखो पहली बात ये होगी, स्टार बना के लिखना इसको। सेकंड बात, स्टार बना के क्या लिखना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 1 की क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई दे रहा है, जो शेल का नंबर है उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। n आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। आ तो s में ही रहा है ना लास्ट इलेक्ट्रॉन, ns1, ठीक है। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 1, ठीक है। ये हो गया ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी की हमने? ग्रुप नंबर 1 की। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 2 की। हो गया ये सारा, इरेज कर दूं मैं इसको। अब हम जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। अब हम स्पीड पकड़ने वाले हैं। ये देखो, अब बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पूरा लिखना है ऑफ ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 में कौन आता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये आते हैं। एटॉमिक नंबर बताइए? 4, 12, 20, 38। यहाँ पे बताओ कितना था? 55। यहाँ हो गया 56, ठीक है। यहाँ पे कितना था? 87, ये हो गया 88। यही है ना ग्रुप नंबर। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, यही तो। इसी तरह तो पीरियोडिक टेबल चलता है आपका, चलता नहीं है? तो ये ग्रुप नंबर 2 है आपका, है ना, ये ग्रुप नंबर 2।
इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो देखते हैं क्या लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में ही एंटर कर रहा है। अगर एस में ही एंटर करेगा तो ये भी एस ब्लॉक एलिमेंट ही होने वाले हैं, ठीक है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी फिर देखेंगे। टॉपिक हमारा ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 2, ठीक है। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Z इज इक्वल टू कितना है बोलो 4। तो कैसे भरे जाएंगे, एनर्जी ऑर्डर ये है ना, तो पहले 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। पहले तो हम स्टार्टिंग से लोएस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। लोएस्ट ऑर्बिटल कौन सा है, 1s है, 1s में 2, फिर 2s में 2, ठीक है। मैग्नीशियम में कैसे डालेंगे, एटॉमिक नंबर 12 है तो क्या लिखूं 1s2 2s2 2p6 3s2 ऐसे लिखूं। और मैं इसको किस तरह से लिख सकती हूँ, 1s2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मतलब हीलियम होगा, कौन सा होगा हीलियम, 2s2। और यहाँ पे देखो कौन सी नोबल गैस आ रही है, बोलो कौन सी नोबल गैस आ रही है, 1 2 3 सॉरी नोबल गैस कौन सी आ रही है, नियॉन। नियॉन 10 है ना, 10 2 12, ठीक है। कैल्शियम एटॉमिक नंबर कितना है 20, तो कैसे लिखूं मैं इसको, सीधा मैं इसको ऐसे लिख दूं आर्गन 18 4s2, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। और स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 38 है ना बच्चे, 38 है, एटॉमिक नंबर 38 है। तो देखो नोबल गैस कौन सी है, क्रिप्टॉन और 5s2, ठीक है। बेरियम आप पूरे लिखनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी, चलो मैं बेरियम की लिख के बताती हूँ आपको ना। बेरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आपने कितने 56 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो पहले भरो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, कितने हो गए यहाँ 30 हो गए यहाँ तक। ये देखो ना यहाँ 10 ये 20 ये 30, कितने भरने हैं अभी, अभी तो आपको 26 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं। 3d के बाद क्या आता है, जल्दी बोलो 3d के बाद क्या आता है, देखो वहां पे 3d के बाद आपका आता है 4p, क्या आता है 4p में 6, फिर 5s2 हो गए 36 37 38, फिर 4d10 38 48, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5p आया ना, 5p6 कितने हो गए 40, सॉरी ये हो गया आपके 48 49 50 54 हो गया ना यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टार्ट होगा 6s2 54 55 56, क्लियर है। तो इस चीज को आप कंप्लीटली क्या लिखेंगे, ये तो आपकी नोबल गैस है, कौन सी नोबल गैस है बताइए, ये आपकी है जिनॉन, जिनॉन 5s2, ठीक है, क्लियर हो गया। ये मैंने लिख दिया, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो जिनॉन नहीं सॉरी क्रिप्टॉन, कौन सी थी क्रिप्टॉन, एटॉमिक नंबर 54 6s2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी देखी ग्रुप नंबर 2 की, ये पूरा आप इसी तरह से लिखना पूरा का पूरा, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 2 में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से देखी, तो देखा कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर कर रहा है एस ऑर्बिटल में ही, किसमें एंटर कर रहा है एस ऑर्बिटल में। दैट मीन्स ग्रुप नंबर 2 इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ग्रुप नंबर 2 बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम इज ऑल्सो एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, मैं इरेज कर दूं इसको, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, आप लिखना ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स है ना, हैविंग लास्ट इलेक्ट्रॉन इन s orbital therefore called as s block element, है ना, s block element। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 2 क्या होगी ns। देखो n की वैल्यू चेंज हो रही है, ये 2 3 4 5 6, n की वैल्यू चेंज हो रही है, s तो 2 ही है, समझे कि नहीं समझे, समझ गए। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी आ गई ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 की, ठीक है। ठीक, अब अगर आपसे कोई एग्जामिनेशन में पूछे कि एस ब्लॉक एलिमेंट की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है, क्या निकालिए
एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, पहला क्वेश्चन आपके लिए, आपको लिखना है ये एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। ठीक, लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस ऑर्बिटल। ठीक है जी, एस ब्लॉक एलिमेंट में आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली क्या होती है, जनरली आपकी NS1 to 2 होती है कि नहीं होती। अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो ग्रुप नंबर 1 है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन एस में भरे जाएंगे तो वो ग्रुप नंबर 2 है। तो इस चीज को अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ग्रुप नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ग्रुप नंबर 2, तो क्या लिखेंगे, NS1 NS2। ठीक है, ये चार्ट बना दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, ये हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट का सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, और एस ब्लॉक एलिमेंट हम इसे क्यों कहते हैं। अब हम चलने वाले पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे, किस पे जा रहे हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट पे। ये इरेज कर दूं मैं, एनर्जी ऑर्डर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, है ना, एक बार लर्न कर लो एनर्जी ऑर्डर को फिर से। तो हम जा रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, किस पे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से आते हैं, मैंने आपको बताया था, अभी देखो मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया था, ऐसा कुछ याद है आपको, इस तरह से ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 है। ठीक है, ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते कि नहीं आते, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। पी ब्लॉक में कौन कौन आता था, जल्दी बताओ, इस तरह होता ना, यहाँ पे हाइड्रोजन है आपका, ये हाइड्रोजन, ये हीलियम है, यहाँ पे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सारे पी ब्लॉक एलिमेंट है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है ना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। एटॉमिक नंबर याद है आपको, इसका तो 13 होता है, ये 30 के बाद आता है ना 31, इसका यहाँ पे कहाँ आता है, ये इसका एटॉमिक नंबर आप देखना चाहेंगे, यहाँ से निकालना है इनसे, क्रिप्टॉन वाली सीरीज से। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अटेटियम। तो मैं बात करती हूँ नाइट्रोजन वाली सीरीज की। ठीक है, मैंने कौन सी सीरीज उठाई है पी ब्लॉक में, देखो पी ब्लॉक में आपका कौन सा ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18। पी ब्लॉक में आपका पूरा लिखना जो मैं करवा रही हूँ। पी ब्लॉक में कौन कौन आ रहा है आपका, ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18 तक के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं ना पी ब्लॉक में। तो क्या ये पी ब्लॉक सच में है, पी ब्लॉक का मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट कब होगी कोई चीज है। ठीक है, कर दो ये इरेज। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, पहले उसकी डेफिनेशन लिखो, व्हाट इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट when the last electron enter in the p subshell। p block element मतलब when the last electron is present in p subshell। s block का मतलब last electron s में जाएगा, d block मतलब last electron d orbital में जाएगा, f block मतलब last electron f orbital में जाने वाला है। ठीक है, तो p block element की बात करते हैं। तो मैंने उठाया ऑक्सीजन उठाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं 8 है ना। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, बोलो भाई, ऑर्डर है ना, 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, वो इस ऑर्डर में भरने हैं, एनर्जी ऑर्डर ये है। तो सबसे पहले 8 इलेक्ट्रॉन भरने, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे सबसे छोटे एनर्जी लेवल में। सबसे छोटा कौन सा है, 1s, फिर 2s, फिर 2p, देखते हैं कितने आएंगे। s में मैक्सिमम 2 भरे जाते हैं, s में भरे जाते हैं 2, ये कितने होते, 2 2 4। अब आपको कितने चाहिए, 8 तक पहुंचना है ना, 4 ही तो चाहिए, 8 ही तो इलेक्ट्रॉन है। अगर आपके पास 10 होते तो आपको शायद पूरे भरने पड़ते, समझ लो। तो यहाँ से पता चला जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ फिल हुआ है, बोलो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल हुआ है, पी में हुआ है ना, P4, 2p4 में। तो ये क्या हो गया, ये इसकी इलेक्ट्रॉन, तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया ना। अब देखो ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ, तो अब मैं चलती हूँ सल्फर पे, फिर सेलेनियम, टेलेनियम,
पोलोनियम, इन सब पे ही चलते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर बताओ। 16 है ना एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर 16 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6, कितना हो गया? 10। फिर क्या आता है? 3s2 फिर 3p4। देख लो भाई, ध्यान से देखो, 10 11 12 4 16। तो यहां से पता चला जो ये वाली सब शेल है ना, ये देखो, ये और ये सेम है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्योंकि यहाँ पे आपकी एक नोबल गैस खत्म हो गई है। दिख रहा है ये नोबल गैस कौन सी है? 1s2 का मतलब कौन सी नोबल गैस है? हीलियम। दिख रही है? हीलियम। और 2s2 2p4 ये है किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ऑक्सीजन की। सल्फर की क्या होगी? अगली नोबल गैस लाओ। अगली नोबल गैस कौन सी है आपकी? 10 वाली है ना बच्चे। 10 पे क्या है? नियॉन 10। अब कहाँ पहुंच रहा है? 16 पे। तो यहाँ 2 के बदले 3s2 3p4 कर दो। समझ आया कि नहीं? सॉरी, इस तरह से ना। अब बात करते हैं सिलेनियम की। सिलेनियम की कैसे करेंगे? नेक्स्ट नोबल गैस, चलो कौन सी है नोबल गैस नेक्स्ट? आर्गोन। कौन सी है? आर्गोन है ना। आर्गन है। एक सेकेंड, एटॉमिक नंबर देखना पड़ेगा ना इसका पहले। सिलेनियम का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, और इसके साथ नोबल गैस देखो कौन सी है? हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन है ना। और यहाँ पे क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। आपको इसका पता है 36, ये 35, ये 34। कितना हो गया एटॉमिक नंबर? 34। कितना हो गया? 34। 34 से पहले नोबल गैस कौन सी है? 34 से पहले तो आर्गोन ही है ना आर्गोन। क्रिप्टॉन तो बाद में 36, तो आर्गोन से स्टार्ट होगा। चलो पहले इसको देखते कितना आया था। 34 आया था इसका एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। कितना हो गया? 30, सॉरी 20। 2 2 4 10 12 18 20। फिर क्या आएगा? 3d10 30। फिर क्या आया? 4p। 4p में कितने आएंगे? जल्दी बताओ, 4p में कितने आएंगे? 4p4 4p4, ठीक है ना। तो मैं इस चीज को ऐसे लिखूं, ये कौन सी गैस आ रही है? ये सॉरी, कौन सी नोबल गैस आएगी अब? हीलियम, नियॉन, आर्गोन। आर्गोन आई 18 पे। उसके बाद देखो 3d, 3d के साथ लाओ और क्या करो उसको? 3d 18, जो भी है पूरा लिख लो जैसा ये है ना। 4s2 3d10 4p4, ये आई ना आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? लिख देंगे। टेलेनियम का एटॉमिक नंबर किस तरह से निकालेंगे? टेलेनियम के साथ नोबल गैस कौन सी आ रही है वहां पे? जल्दी बताओ। क्रिप्टॉन के बाद नीचे कौन सी नोबल गैस आती है? जिनॉन आती है ना। जिनॉन है 54 पे। 54 से एक आगे आएंगे तो आयोडीन आएगा 50 53। ये हो गया 52। कितना हो गया? 52 तक आपको फिल करना है। कर लेंगे ना। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सारी इस तरह से है ना। तो देखो चलो एक बार मैं करवा ही देती हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने हो गए? 18 20 3d10 40 4p6 46, सॉरी 30। क्या कर रहा हूँ? ये देखो 2 2 4, ये 10 हो गए, यहाँ पे 20 हो गए, 30 हो गए, 36 हो गए। कितने हो गए? 36। अब देखो 4p के बाद क्या आ रहा है? 5s2 38। उसके बाद क्या आ रहा है? 4d10 कितना हो गया ये? 38 और 10 48 है ना। 48 आ गया। और 48 के बाद आगे डालो कितने आएंगे? फिर आ रहा है 5p 48। कहाँ तक? 52 तक पहुंचना है आपने। 4 है ना। फिर ये क्लियर हो गई ये बात। और अब देखो क्रिप्टॉन आपका कहाँ पे आ रहा है? मे बी यहाँ तक आपका 36 ये क्रिप्टॉन आ रहा है ना। तो मैं इसको कैसे लिखूं? क्रिप्टॉन 36 5s2 4d10 5p4, यह है ना। ये 5p4 लिखा है मैंने। क्या लिखा है? 5p4, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से निकालनी आ चुकी है। आ गई ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
आपको इस फॉर्म में भी पूछ सकता है, इस फॉर्म में भी पूछ सकता है। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी आ गई। अब देखो, इसने पूछा कि जो आपके ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम है, ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों हैं? क्योंकि जब आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी तो लास्ट जो है ना इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का जब स्टार्ट किया था, ऑक्सीजन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी पे आ रहा है। सल्फर में बात की थी, वो आ रहा है 3p पे, 3p4, और सिलेनियम पे 4p4, टेलेनियम पे 5p4। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, पर क्या आ रहा है? शेल्स इंक्रीज हो रही है। क्या इंक्रीज हो रही है? नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है। समझे ना मेरी बात? तो इसलिए ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहे गए थे। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट में समझ गए? ये मैं इरेज कर दूं इसको, ठीक है, ये आप समझ चुके हैं। तो देखो, पी ब्लॉक एलिमेंट में अगर आपसे पूछे ऑक्सीजन फैमिली, क्या पूछे? ऑक्सीजन फैमिली की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे आप? एन है, देखो आपको दिखाई दे रहा है, पहले दिख रहा है आपको 2s, फिर दिख रहा है 2p, दिख रहा है ना? तो क्या लिखेंगे? ns, क्योंकि आपको 2s हर जगह दिख रहा है, 3s भी दिख रहा है, 4s भी दिख रहा है, 5s भी दिख रहा है, तो ns तो 2 भरा हुआ ही है। np कितना है? np4 है। समझे कि नहीं? ये ऑक्सीजन फैमिली के लिए है। अगर आप बात करेंगे फ्लोरीन फैमिली के लिए तो क्या आएगा? ns2 np5। ठीक है, अगर बात करेंगे ये क्यों आया, मैं बताती हूँ आपको। फ्लोरीन फैमिली में कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ट्रिटियम। ठीक है, क्यों है? एटॉमिक नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 आया ना, 2 2 4 5 9, तो इसके लिए ns2 np5। समझे? तो फ्लोरीन फैमिली की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। अगर कोई नोबल गैस की ही पूछ ले तो क्या लिखेंगे? ns2 np6। नोबल गैस में जैसे नियॉन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, रेडॉन है, कुछ भी है, तो n में भी 2 कंप्लीट इलेक्ट्रॉन है, p में भी कंप्लीट इलेक्ट्रॉन है ना? ठीक है, ये है फ्लोरीन फैमिली का, ये है नोबल गैसेस का, नोबल गैसेस का। हो गया ना ये बात? और अगर आपसे कोई पूछे बोरॉन फैमिली की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है, बोरॉन फैमिली की, क्योंकि आपका जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक 13 से 18 तक जाता है, तो 13 14 15 16 17 18 की बात करते हैं। तो ns एटॉमिक नंबर, जल्दी बोलो, बोरॉन, देखो मैं लिख ही लेती हूँ, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम, यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ट्रिटियम। ठीक है, हीलियम मैंने लिखा नहीं है, हीलियम ऊपर आ रहा है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन। ठीक है, तो जब आप इसकी बात करेंगे, मैं फर्स्ट एलिमेंट की बात करूँ, बाकी सारे आप खुद निकालेंगे अब। ठीक है, बोरॉन, बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो जरा, एटॉमिक नंबर बताओ, 5 है। कितना है? 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1s2 2s2, आगे 2p1। देखो पहले 1s आया, फिर 2s आया, 2p1। तो जो आपकी ग्रुप नंबर 13 है उसमें ये लिख दिया था ना आपने, मैंने इरेज कर दिया क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? ns2 np1 होगी ना, np1। अगर आप कार्बन फैमिली की, ये हो गया ना बोरॉन। अब मैं बात कर रही हूँ कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसकी? कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या कार्बन फैमिली की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे? एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो भरो 1s2 2s2 2p2, 2 2 4 2 6। समझे? तो इस पूरी फैमिली का क्या हो जाएगा? ns2 np2। इसी तरह से नाइट्रोजन का आप निकालेंगे ns2 np3, ऑक्सीजन का ns2 np4,
4, इसका NH2NP5, और जो आपकी नोबल गैसेज है NH2NP6। क्लियर हो गई ये बात? ये है आपकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18 के लिए, है ना। आगे नोबल गैसेस तो आएंगी, ये मत सोचना कि नोबल गैसेस नहीं आएंगी, कई केसेस में नहीं आएंगी, है ना। कई केसेस में क्या, बोरॉन के केस में भी नोबल गैस आएगी आपकी, है ना। अगर आपकी नोबल गैस ये लिखेंगे आप यहाँ पे तो क्या आ जाएगी, ये देखो नोबल गैस ये है ना आपकी, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, हीलियम 2s2 2p2, कार्बन के केस में देखो कार्बन कहाँ है, हीलियम नोबल गैस आई है, ये देखो 2s2 2p2, और इसके आगे सेम वैसे ही चलेगा, यहाँ पे 3s2 आएगा, यहाँ 3p2 आएगा, किसके केस में, सिलिकॉन के केस में 3s2 3p2। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात? इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अगर आपसे जनरल एग्जामिनर पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कंप्लीटली बताना है पी ब्लॉक एलिमेंट का, किसका बताना है, पी ब्लॉक एलिमेंट का, जनरल पी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS2, S में तो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, NP 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 1 to 6 जा रहे हैं ना। अगर 1 होगा तो बोरॉन फैमिली, 2 होगा तो कार्बन फैमिली, 3 होगा तो नाइट्रोजन फैमिली, 4 होगा तो ऑक्सीजन फैमिली, 5 होगा तो फ्लोरीन फैमिली, 6 होगा तो नोबल गैसेस। ये सारी पी ब्लॉक एलिमेंट्स ही तो है। पी ब्लॉक क्यों है, क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट है वो पी सबशेल में आ रहा है। क्लियर हो गई इतनी बात? इसके बाद हम करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एफ ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो हम कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है।